प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं आपका अध्यापक आनंद कुमार शुक्ल हूँ। पिछली कक्षा में हमने अलंकार के व्यापक अर्थ, संकुचित अर्थ, अलंकार के विभिन्न वैचारिक विभाजनों, दृष्टिगत विभाजनों और आलंकारिक विभाजनों की ओर ध्यान दृष्टिगत किया था। अब इस कक्षा में हम कुछ विशिष्ट अलंकारों का अध्ययन करेंगे, उनके लक्षण जानेंगे और उन लक्षणों के आधार पर उदाहरण द्वारा समझेंगे कि यदि वे ऐसे अलंकार हमारे सामने उपस्थित हों तो हम उनकी पहचान कैसे कर सकते हैं। यानी एक तरीके से पहले हम उन अलंकारों की परिभाषाओं को समझेंगे जो मुख्य मुख्य अलंकार हैं, और फिर उन परिभाषाओं अथवा लक्षणों के आधार पर हम उनकी पहचान को समझने की कोशिश करेंगे और एक अथवा दो उदाहरण के माध्यम से उसका व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे। पहला अलंकार, हम बहुत सामान्य अलंकारों की चर्चा करेंगे। अलंकार हजारों हो सकते हैं, हजारों भी नहीं कहना चाहिए। अभी पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया, आनंदवर्धन ने कहा अनंत तरीके से वाग विकल्प हैं, तो अलंकारों की भी संख्या अनंत हो सकती है। ये आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। ये उस रचनात्मक विवेक और रचनात्मक कौशल पर निर्भर करता है कि वह न केवल अपनी प्रज्ञा के माध्यम से, वह प्रज्ञा जो नवोन्मेष शालिनी है, उस प्रज्ञा के माध्यम से किस प्रकार नए नए अलंकार विधानों का सृजन कर सकता है। हम यहाँ पर केवल जो अभी तक साहित्य लोक में जो प्रसिद्ध अलंकार माने गए हैं, जिनका बहुत ही सामान्य तौर पर उपयोग किया जाता है, उनकी चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में पहला सबसे सामान्य अलंकार है उपमा अलंकार। जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना दूसरे समान गुण वाले वस्तु या व्यक्ति से की जाती है। ध्यान रखिए, यहाँ दूसरे समान गुण वाले, इस टर्म को, इस पद को बहुत ध्यान से समझिएगा। वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे एक उदाहरण देता हूं, हरिपद कोमल कमल से। हरिपद कोमल कमल से, हरि के पद यानी भगवान। हरि के कई अर्थ हैं, आप जानते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हरि का अर्थ है वह भगवान विष्णु के लिए है या भगवान कृष्ण के लिए है। दोनों को हरि कहा जाता है। हरि का कई अर्थ है, बंदर होता है, हरि का अर्थ भगवान विष्णु है, हरि भगवान कृष्ण का भी नाम है। हरि का अर्थ काला या श्वेत भी है। बहुत तरीके, बहुत सारे अर्थों को, अनंत अर्थों को धारण करने वाला शब्द है हरि। तो यहाँ पर जो अर्थ संदर्भ है वह भगवान विष्णु से अथवा भगवान कृष्ण से है। तो हरिपद कोमल कमल से, जो भगवान विष्णु के पद हैं, पैर हैं, वे कमल के समान कोमल हैं, कमल की तरह कोमल है। इसकी पहचान आपको जाननी है तो थोड़ा अगर पहचानने में दिक्कत हो तो आप यह याद रखिए कि इसमें उपमान अनुपस्थित होता है, जबकि उपमेय प्रस्तुत या समक्ष रहता है। उपमेय प्रस्तुत रहेगा और उपमान पीछे छुपा हुआ रहेगा। और पहचान करने के लिए किस प्रकार से उपमाएं होती हैं, आप ध्यान देंगे तो काव्य में प्रयोग किया जाता है सा, से, सी, सम, समान, सदृश, सरिता, सरिस, जिमी। इंद्र जिमी जम्भ पर बाड़ो सुअंभ पर, सुनी है ये कविता? तो इंद्र जिमी जम्भ पर, यहाँ भी
उपमा अलंकार है। अब दूसरा अलंकार है अतिशयोक्ति अलंकार। अच्छा, आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जब आप अलंकार का नाम सुनेंगे तो उसके नाम में ही उसका अर्थ, उसकी परिभाषा छिपी हुई है। आपको कहीं अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। अक्सर जो अलंकारों का नामकरण हुआ है वह नामकरण उसके मूल गुण के आधार पर हुआ है। जैसे अब हम जानने जा रहे हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति हाइपरबोलिक स्टेटमेंट को कहते हैं अंग्रेजी में। अतिशयोक्ति यानी अतिशय प्लस उक्ति, किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहना। कहते हैं नहीं, एक सामान्य कहावत है कि एक हाथ ककरी 9 हाथ बिया, यानी एक हाथ की अगर 1 फीट की ककड़ी हो तो उसके बीज का आकार आप कहें 9 हाथ, 9 फीट का बीज। अब ये एक तरीके की अतिशयोक्ति हो गई। तो अतिशयोक्ति किसी बात को खूब बढ़ा चढ़ा कर कहना, और जहां पर किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताया जाएगा वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। बिल्कुल नाम से स्पष्ट है कि उसका अर्थ क्या है, इस अलंकार का मूल गुण क्या है, मूल अभिलक्षण क्या है। अब उदाहरण एक ले लेते हैं। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। आगे नदिया परी अपार, घोड़ा कैसे उतरा पार। तो ये पहला तो हम ये उदाहरण दे रहे हैं कि हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सारी जल गई गए निशाचर भाग। कि ऐसी पूछ, लेकिन ध्यान दीजिए कि यह अतिशयोक्ति ही नहीं, यह एक सच्चाई भी है। कभी कभी सच्चाइयां किसी भी तमाम तरीके की अतिशयोक्ति पर भी भारी पड़ती हैं। जो चमत्कार हैं, अक्सर जब जिन घटनाओं को हम नहीं समझ पाते तो उनको चमत्कार का नाम दे देते हैं। तो अक्सर चमत्कार या हमारी बुद्धि, हमारी समझ से बाहर की घटनाएं शब्दों की अतिशयोक्ति के पार चली जाती हैं। यहां पर वही प्रसंग है। एक दूसरा उदाहरण राणा प्रताप का उदाहरण है। आगे नदिया परी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब देखिए, चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था, आप सबको पता है चेतक का नाम। युद्ध में घायल हुआ था और अपने स्वामी का रक्षण करते हुए, उन्हें लेकर भागते हुए वह वीर गति को प्राप्त हुआ। अब महाराणा प्रताप का यह घोड़ा कितना महत्वपूर्ण था, कितना बलशाली था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। यानी राणा की पुतली, अब सोचिए आंखें कितनी तीव्रता से घूम सकती हैं और घोड़ा उतनी तेजी से घूम जा रहा है। पुतली भी नहीं फिर पाई, पुतली से भी तेज घोड़ा घूम रहा है। अब इसको और बढ़ा चढ़ा के कहा कि आगे नदियां पड़ी अपार, बहुत एकदम घरघराती हुई नदी बह रही है। अब घोड़ा कैसे उस पार जाएगा। और राणा अभी ये बात सोच रहे हैं, तब से चेतक उन्हें लेकर उस पार चला गया। अब सोचिए मन की गति कितनी तीव्र होती है, और उस तीव्रता के सम्मुख चेतक नामक घोड़े की गति। तो एक तरीके का अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरीके से आप तमाम अतिशयोक्ति अलंकारों का, खासतौर से जो मध्ययुगीन महाकाव्य हैं, आप पद्मावत पढ़ें, उसमें ढेर सारे आपको अतिशयोक्ति अलंकार के दर्शन प्राप्त होंगे। अब हम आते हैं रूपक अलंकार। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अलंकारों के नामकरण पर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। जैसे ही आप नामकरण को समझ जाएंगे, आप
अलंकारों के मूल मर्म को समझ जाएंगे कि जब मैं कह रहा हूं उपमा अलंकार तो उपमा अलंकार क्या है, जब मैं कह रहा हूं अतिशयोक्ति अलंकार तो अतिशयोक्ति कैसे हो रही है अलंकार के रूप में, और जब मैं रूपक अलंकार कह रहा हूं तो किस प्रकार से यह अलंकार प्रस्फुटित हो रहा है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाए वहां रूपक अलंकार होता है, अथवा जहां गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया जाता है, यानी कोई फर्क ही नहीं रह जाता, वहां रूपक अलंकार होता है। रूपक अलंकार में गुण की अत्यंत समानता दिखाने के लिए उपमेय और उपमान को अभिन्न अर्थात एक कर दिया जाता है, एक मेक एक रूप का कर दिया जा रहा है रूपक अलंकार में, ध्यान रखिएगा। यानी अब कोई उपमा नहीं दी जा रही है, बिल्कुल किसी तरीके का उपमा नहीं दी जा रही है कि ये उपमेय है ये उपमान है, दोनों अलग अलग है ना। उपमेय और उपमान एक दूसरे में मिल जा रहे हैं, उपमेय में उपमान का ही आरोपण कर दिया गया, बिल्कुल अभिन्न हो गए, और इस प्रकार से रूपक अलंकार की सर्जना होती है। उदाहरण देखें, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। अब इसमें राम के नाम में रतन धन का आरोप किया गया है, यही राम का नाम ही रतन धन है, रत्न है धन है, मतलब सामान्य धन नहीं रतन धन है। तो राम नाम में रतन धन, वही कलयुग कैसे कहा है ना गोस्वामी जी ने, कलयुग केवल नाम आधारा, तो वही बात यहां आई। एक और उदाहरण, आए महंत बसंत, बस 3 शब्द है। अब इन 3 शब्दों में रूपक अलंकार की सर्जना हो गई है। महंत की सवारी में बसंत के आगमन का आरोप हो गया। अब जैसे ही आरोपण हुआ एक मेघ हुए, रूपक अलंकार हो गया। एक और उदाहरण, जलता है ये जीवन पतंग। अच्छा, ये जो पतंग है इसको ये आप उड़ाने वाली पतंग मत समझिएगा, ये कीट पतंगा वाला पतंग है। जैसे पतंग, आपने पतंगे को देखा होगा अग्नि की ओर आकर्षित होता है और उसी की ज्वाला में कूदकर अपनी जान दे देता है, तो वही वाला पतंग है, पतंगा है, जलता है ये जीवन पतंग। अब यहां पे आप ध्यान दें तो जीवन उपमेय है और पतंग उपमान, लेकिन जीवन जो उपमेय है उस पर उपमान यानी पतंग का आरोपण कर दिया गया है। तो यहां पे कौन सा अलंकार हो गया? रूपक अलंकार। अमिश्र भाव, अभिन्न भाव की उत्पत्ति होगी, दोनों अब अलग नहीं रह गए। इतना सादृश्यता आई, इतनी सादृश्यता आई कि दोनों एक मेक हो गए, अभिन्न हो गए, रूप दोनों के घुल मिल गए। अब आते हैं विभावना। नाम देखिए, विभावना अलंकार। कारण आप सब जानते हैं, कारण कार्यवाद, कारण कार्य श्रृंखला। कारण है तो कार्य है, कारण नहीं है तो कार्य भी नहीं है। लेकिन जहां पर कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है वहां विभावना अलंकार होता है। ये आप यहां पे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाना, यानी किसी कविता में कोई कार्य तो पूरा हो जाए लेकिन कारण या साधन आपको न दिखे, या कहे कवि की साधन नहीं था, कारण नहीं था, वहां विभावना अलंकार प्रस्तुत होगा। बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है इस अलंकार का,
बिनु पग चले सुनय बिनु काना, कर बिनु कर्म करय विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। अब ये ईश्वर के लिए है, पूरा जो कथन है ये ईश्वर के लिए है। ईश्वर के आपने पैर देखे, ईश्वर के आपने कान देखे, ईश्वर के हाथ देखे नहीं देखे, ईश्वर का कोई ऐसा रूप आपने देखा जो निराकार ईश्वर। हम निराकार ईश्वर की बात कर रहे हैं। ईश्वर के दो रूप हैं, साकार ईश्वर, निराकार ईश्वर। इसी के आधार पर आप भक्ति काव्य में सगुण भक्ति शाखा और निर्गुण भक्ति शाखा का बंटवारा करते हैं। यहां पर हम निराकार ईश्वर की बात कर रहे हैं। बिनु पग चले, बिना पग के चलता है। सुनय बिनु काना, बिना कान के सुनता है। कर बिनु कर्म करय विधि नाना, बिना हाथ के ही तमाम विधि के कर्म वह करता ही रहता है। तो इसे विभावना अलंकार कहते हैं। यहाँ पर विभावना अलंकार है। जहां, फिर से ध्यान दीजिएगा, जहां कारण के न होते हुए भी कार्य का होना पाया जाता है, वहां विभावना अलंकार होगा। अब आते हैं अनुप्रास अलंकार, सबसे आसान। इससे आसान कोई अलंकार नहीं है। कवि के पक्ष से नहीं कह रहा हूं आसान, अलंकार पहचानने के पक्ष से। अलंकार पहचानने के पक्ष से सबसे आसान यही है। इसीलिए अक्सर परीक्षाओं में पूछा ही नहीं जाता कि इसको कौन पूछेगा, ये तो बहुत आसान है। क्या है? अनुप्रास, एक या अनेक वर्णों की पास पास तथा क्रमानुसार आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बहुत सारे इसके बड़े, बचपन में आपने कई इसके रोचक मजाकिया खेल भी खेले होंगे अनुप्रास अलंकार के। आपका पता नहीं, मैंने खेला। तो जहां एक शब्द या वर्ण बार बार आता है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का बिल्कुल शाब्दिक अर्थ है दोहराना। बार बार वही वर्ण आ रहा है, दोहराव हो रहा है। जहां कारण उत्पन्न होता है, जहां यानी काव्य में एक ही अक्षर की आवृत्ति बार बार होगी, वहां अनुप्रास होगा। जैसे बहुत, अब ज्यादातर देखेंगे कि अलंकारों के कुछ प्रसिद्ध बिल्कुल घिसे हुए उदाहरण हैं, वो हर जगह आपको वही मिलेंगे। और अगर परीक्षाओं में थोड़ा सेफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो बहुत जो प्रसिद्ध उदाहरण है उनको तो अवश्य याद कर लेना चाहिए, ताकि कोई भी आप कभी भी आपका हाथ रीता न हो, खाली न हो। तो अनुप्रास का बहुत आसान सा उदाहरण है, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। त अक्षर की त त त त त त त, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। और उदाहरण, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। और उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध भजन है, रघुपति राघव राजा राम। र शब्द की आवृत्ति हो रही है। अब इसके विविध भेद हैं, वे भेद आपके कोर्स में नहीं है, तो उन भेदों की ओर जाने की हमको आवश्यकता नहीं है। अब अगला अलंकार यमक अलंकार। अब यमक अलंकार का बिल्कुल पहचान का तरीका ये है कि जब दो या दो से अधिक बार एक ही शब्द आए, यानी एक ही शब्द जब दो या दो से अधिक बार आए और उनका अर्थ अलग अलग हो, यानी अगर 2 बार आया है तो दोनों जगह अर्थ अलग हो, 3 बार आया है तो तीनों जगह अर्थ अलग हो, 4 बार आया है तो चारों जगह अर्थ अलग हो, या कम से कम 2 जगह एक ही शब्द का अर्थ तो अलग अलग हो ही, वहां पर यमक अलंकार होगा। उदाहरण, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण, कनक कनक ते सौगुनी
मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग, वा खाए बौराए। दो अर्थ हैं। एक कनक का अर्थ है सोना और एक का अर्थ है धतूरा। धतूरा एक कांटेदार गोला गोला फल है जिसको खाने पे बहुत तीव्र नशा होता है। कई बार अगर ज्यादा खा लेने पे मृत्यु तक हो सकती है। तो बहुत जहरीला माना जाता है धतूरा। उसी धतूरे की तुलना सोने से की गई है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। ये जो सोना है उसमें उस धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा मादकता है, नशा है। आप सोचिए कैसे 100 गुना ज्यादा मादकता है कि या खाए बौराए जग। इसको तो खाने से दुनिया बौराती है, पागल हो जाती है, विक्षिप्त हो जाती है। लेकिन वह पाए बौराए, उसको तो खाने की भी जरूरत नहीं। केवल आपको ढेर सारा सोना प्राप्त हो जाए, 1000 स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हो जाएं, तो आप वैसे ही बौरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे, किसी को कुछ नहीं समझेंगे। तो ये है एक उदाहरण। एक और उदाहरण ले लेते हैं। तो पर बारो उर्वशी, सुन जा राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, छवय उर्वशी समान। अब ये उर्वशी क्या है? एक तो है उर मतलब हृदय, और हृदय उर्वशी मतलब हृदय में बसी हुई। और एक उर्वशी का जो देशज तद्भवीकरण है वह कर दिया गया है। उर्वशी का उर्वशी यानी एक अप्सरा स्वर्ग की। तो राधिका के महत्व का वर्णन है कि उर्वशी तुम्हारे सम्मुख तुक्ष है, तुम तो मोहन के उर में ही बसी हो, हृदय में ही बसी हो। एक और उदाहरण, बहुत आसान सा उदाहरण। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घटा। चलिए, अब यहां घटा शब्द 2 बार आता है और दोनों बार जाहिर तौर पर इसका अर्थ अलग अलग है। एक बार घटा का अर्थ है काली घटा, काली घटा यानी काला बादल। और घमंड घटा, घटा यानी कम हो गया, खत्म हो गया, घट गया। तो ये है काली घटा का घमंड घटा। ये यमक उदाहरण है। अब देखिए श्लेष अलंकार, इसी से जुड़ा हुआ है। श्लेष अलंकार, यह अलंकार शब्द और अर्थ दोनों में प्रयुक्त होता है। सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिए। और जैसे वहां पे 2 शब्द हों, दोनों शब्द अलग अलग हों लेकिन एक ही तरीके के शब्द हों, जैसे कनक और कनक, कनक कनकते 100 गुनी का उदाहरण हमने दिया था। तो कनक और कनक तो एक शब्द का 2 बार या 3 बार उपयोग हुआ और उन 2 या 3 बार उनके अर्थ अलग अलग हो गए। अब यहां एक ही शब्द के 2 अर्थ निकलने लगेंगे। कैसे अर्थ निकलेंगे? रहीम दास का दोहा है, बहुत प्रसिद्ध दोहा है, उदाहरण के लिए उसी का इस्तेमाल करते हैं। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। अब ध्यान दीजिए, पहली बात कि यहां पानी शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है। रहीमन पानी राखिए एक बार, बिन पानी सब सून दूसरी बार,
पानी गए न उबरे, तीसरी बार, 3 बार प्रयोग किया गया है। लेकिन ये जो दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त पानी शब्द है, पानी गए न उबरे, इस जो दूसरी पंक्ति में पानी शब्द है, वहां पे अर्थ की उद्भावना देखिए आप कि क्या है। अब उसके 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। मोती के संदर्भ में पानी, मनुष्य के संदर्भ में पानी और चूने के संदर्भ में पानी। मोती का जब पानी कहते हैं तो कई बार चमक के संदर्भ में कहते हैं। जब कहते हैं किसी पुरुष का पानी उतर गया तो उसकी इज्जत के संदर्भ में कहते हैं, उसकी प्रतिष्ठा के संदर्भ में कहते हैं। और चूने के संदर्भ में जब कहते हैं तो पानी का मतलब साधारण पानी जो हम आप पीते हैं, जो बहते हुए देखते हैं, उस पानी का अर्थ वही हुआ चूने के संदर्भ में। यानी जो दूसरी पंक्ति में पानी शब्द का प्रयोग किया गया है, बिन पानी सब सून, वो पानी का 3 अर्थ है। मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग और चून, मोती मानुष चून, चून के लिए यानी चूना के लिए बिल्कुल अलग। ये है श्लेष अलंकार। श्लेष और यमक, इन दोनों अलंकारों में जो विभेद है उसको समझना चाहिए। आप 1-2 बार बारीकी से देखेंगे, उदाहरणों को समझेंगे और एक बार समझ जाएंगे तो फिर दोबारा आपको दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति, ध्यान दीजिएगा, वक्रोक्ति एक काव्य शास्त्रीय संप्रदाय भी है। वक्रोक्तिरेव वैदग्ध्यम भंगी भड़ितिरुच्यते। तो वक्रोक्ति अलंकार का यहां अर्थ जानना है। वक्रोक्ति यानी वक्र उक्ति और अलंकार, जो प्रत्यक्ष अर्थ है उसके अतिरिक्त भिन्न अर्थ ले लेना, यही वक्रोक्ति है। टेढ़ा बोलना, कहा कुछ जाए और अर्थ दूसरा ले लिया जाए, या किसी एक बात के अनेक अर्थ होने के कारण सुनने वाले द्वारा अलग से अर्थ ले लिया जाए, अलग अर्थ निकाल लिया जाए, वहां पर वक्रोक्ति अलंकार होता है। नाम पर ध्यान दीजिए, वक्रोक्ति, वक्र उक्ति। मैं बार बार कह रहा हूं कि आप अलंकारों के नाम को अपने ध्यान में हमेशा रखिए। जैसे ही आप अलंकारों के नाम से होकर गुजरेंगे, उनके अर्थ को व्यापक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, आप पाएंगे कि वह अलंकार आपने सीख लिया, समझ लिया स्वतः ही। तो अब उदाहरण देखिए। कि जब राधा जी से मिलने कृष्ण पहुंचते हैं कि तो राधा जी कहती हैं, पूछती हैं कौन तुम? तो कृष्ण उत्तर देते हैं मैं घनश्याम। तो राधा जी कहती हैं हाँ तो कहीं और बरसो। अब देखिए अर्थ क्या, कृष्ण का नाम है घनश्याम, लेकिन घनश्याम मतलब बादल, और बादल हो तो कहीं और जाकर बरसो। एक सूरदास के ग्रंथ में बहुत प्रसिद्ध प्रकरण है भ्रमर गीत, भ्रमर गीत सार। तो जो भ्रमर गीत है उसमें ऐसी उद्भावनाएं गोपियों द्वारा ढेर सारी की गई हैं। अगर आपको हिंदी साहित्य में सर्वश्रेष्ठ वक्रोक्ति उदाहरण, वक्रोक्ति अलंकार के उदाहरण देखने हैं तो आप सूरदास के भ्रमर गीत सार का अध्ययन अवश्य करें। कम से कम मेरी नजर में उससे बेहतर और उससे शानदार वक्रोक्ति अलंकार का उपयोग अन्य किसी कवि ने नहीं किया है। अब आते हैं प्रतीप अलंकार।
फिर वही प्रतीप का अर्थ है उल्टा या विपरीत। ये उपमा अलंकार के विपरीत है। जैसे उपमा, उपमा का ठीक उल्टा, या ठीक उल्टा न कहें, उसका उलट, विपरीत, बहुत अलग। जब हम विपरीत कहते हैं, दरअसल तर्कशास्त्र आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको विभिन्न तरीके के शब्द अवयव दिखाई देंगे, विपरीत, विरोध, व्याघात। और इन तीनों का अर्थ एक नहीं है, तीनों के अर्थ अलग अलग हैं। जब आप तर्कशास्त्रीय अध्ययन करेंगे तो देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से जो आधार वाक्यों के अंतर्गत संरचनाएं बदल जाती, वैसे ही विपरीत, विरुद्ध या व्याघाती जब हम कहते हैं तो उपमेय और उपमान का तारतम्य बदलने लगता है। अब इस अलंकार में उपमान को लज्जित दिखा के, पराजित दिखा के, हीन दिखा करके उपमेय की श्रेष्ठता बताई जाती कि अरे ये तो तुच्छ है, इससे तो तुलना ही नहीं हो सकती। अब देखिए उसमें अब इतने रोचक ये होता है कि जिससे तुलना हो रही है वो भी कोई छोटा मोटा या हीन वस्तु नहीं है या हीन व्यक्ति नहीं है, लेकिन यही खूबसूरती है। काव्य है तो खूबसूरती होगी, अलंकार है तो यही खूबसूरती है कि उस श्रेष्ठ व्यक्ति, उस श्रेष्ठ वस्तु से को भी तुच्छ बता दिया जाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए, आप तुरंत समझेंगे। पूरी दुनिया में चांद, जब कोई नायक अपनी नायिका के मुखड़े की तुलना करता है तो चांद से करता है, लेकिन यहां पर कविता की लाइन देखिए, सिय मुख समता किमि करे चंद वापुरो रंग। ये चांद जो है ये कैसे सीता के मुख की तुलना कर सकता है? तो रंग है, सौंदर्य के देश में यह रंग है, भिखारी है चांद। ऐसे में सीता के मुख की तुलना चांद से, चंद्रमा से कैसे हो सकती है? अंतर स्पष्ट तौर पर आप देखें कि चंद्रमा स्वयं सौंदर्य का प्रतीक है, लेकिन उस सौंदर्य के प्रतीक को ही हीन दिखा दिया गया, अश्रेष्ठ बता दिया गया। ये तो रंग है। तो ये है प्रतीप अलंकार। अब उत्प्रेक्षा अलंकार। या अब इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली कक्षा में हम अन्य अलंकारों का अध्ययन करेंगे। फिलहाल यह कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।